वो हजरत अल्लाह मौलाना आजम साहब, मैं उनके मुकाबले कहाँ आ सकता हूँ। बैरक है उनकी प्यारी आवाज और उनकी कड़क आवाज में आपने तकरीर सुन ली है। मेरे भाइयों, हमें अपने हुनर नहीं दिखाना है, अपने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भोली भेड़ियों को आज जगाना है। ए लोगों जागो और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का जो दावा है उसे सच कर दिखाओ। आओ देखो ईमान का तकाजा कहते किसे हैं। हमने क्या नम कलमा पढ़ा है, हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है। अल्लाह अकबर कबीरा। आज इन बूढ़ों से पूछो, अगर इनको लोटा दे दिया जाए तो कहते मौलाना ठंड नहीं दिखाई पड़ रही है, हम कैसे वजू करेंगे। ए लोगों, अगर अपनी औलादों को अच्छी तरबियत दिए हो तो मैं औलादों से कहना चाहता हूँ, ए औलादों सुनो, जब बाप बुढ़ापे में आ जाए और नमाज के लिए वजू के लिए उठे तो बेटा तुम पर लाजिम और जरूरी है कि ठंडी के मौसम में उसे गर्म करके पानी पिया करो। ए बहुओं सुनो, अपनी सासों को ठंडी में गर्म पानी करके दिया करो, इसलिए कि अभी गर्म पानी से वो वजू करेंगे तो सुभान अल्लाह उनको सुकून मिलेगा। अरे लब से दुआ निकलेगी, वह वजू दुआ होगी, रब कबूल करेगा तो अल्लाह तुझे दोनों जहान की तरक्की। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अवामे अहले सुन्नत, फैजाने सैयदे सालार। नारे तकबीर, नारे रसालत। लिहाजा थोड़ी देर ईमान, ईमान जरूरी है। ए लोगों, नमाज बाद में, दाढ़ी बाद में, टोपी बाद में, जुब्बा बाद में, कुब्बा बाद में, पगड़ी बाद में, मस्जिद बाद में, मीनारे बाद में, फर्श बाद में, मस्जिद का एसी बाद में, मस्जिद की कालीन बाद में, हमारे घर पे ठंडा बाद में, हमारे घर की नियाज फातिहा बाद में, लेकिन सबसे पहले ईमान पूछा जाएगा। ए लोगों, नमाज बाद में, रोजा बाद में, पहले ईमान पूछा जाएगा। अब जब ईमान मुकम्मल होगा तो रोजा भी आके खड़ा होगा, ईमान मुकम्मल होगा तो सज्जा भी आके खड़ा होगा, ईमान मुकम्मल होगा तो ज़कात भी आके खड़ी होगी, ईमान मुकम्मल होगा तो हज भी आके खड़ा होगा। और ऐसे खड़ा होगा जब फरिश्ते जहन्नम की तरफ ले जा रहे होंगे तो ये सब खड़े होके कहेंगे, सुन, इसने मुस्तफा के इश्क में नमाज भी पढ़ी, रोजा भी रखा, हज भी किया, अगरचे ये गुनहगार है लेकिन इसके अमाल को देखो तो ये सब शफाअत करके हमें जन्नत में ले जाएंगे। सुभान अल्लाह, जन्नत में मुस्तफा का दीदार भी होगा और रब्बे परवरदिगार का भी दीदार। आज हमारे देखो मौकिंची का मामला चल रहा है। हमारे मुसलमान भाई बस में जब बैठे ना तो मुंह छिपा ले, अगर किसी को दाढ़ी वाड़ी भी है तो यूं बहाना। क्यों क्यों डर रहे हो? डरने के लिए हमने कलमा पढ़ा? तो बुज़दिल कलमा हमने डरने के लिए नहीं पढ़ी। हमें जब हम 313 से नहीं डरे तो अब 13 लाख हो गए क्या खागड़ा बन? ऐसे डर रहे भाई साहब कि लग रहा है कि अब इसको दुनिया से इतना प्यार हो गया कि इसे दुनिया से जाना नहीं है, मरना ही है तो मुस्तफा के नाम पे मर के तो देख। सुभान अल्लाह। अरे हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे से ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। आओ देखो, 3 भाई थे, ये वाकया सुन लो, आपने सुना भी होगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं पहला मुकर्रिर हूँ, लेकिन ईमान की बात आई है। ईमान कहते किसे हैं? ए मेरे भाइयों, जरा तवज्जो से सुनना। आज ईमान का तकाजा क्या है? आज वो दौर वापस आ गया है, जो दौर, जिस दौर का हम वाकया सुना रहे हैं, वो दौर वापस आ रहा है। आज देखो, हमारी लड़कियां मुसलमान से हिंदू बनती चली जा रही हैं, हमारी लड़कियां गैर मुस्लिमों की गाड़ियों पर घूमती नजर आ रही हैं, हमारे घर की लड़कियां मोबाइल देखकर, अच्छी गाड़ी देखकर, बैंक बैलेंस देखकर, उसका टिप टाप देख करके हमारे मुस्लिम घराने की लड़कियां हिंदू बनती चली जा रही है, मुर्तद होती चली जा रही है। और हम कहते हैं हमें नाज है, हमें फख्र है कि हम मुसलमान हैं। नहीं नहीं, हमें नाज उस वक्त होगा जब सुभान अल्लाह 4 दागे आलम में हमारा चर्चा होगा। और कल की माएँ जिस तरह कहती थी, ईसाइयों की बीवियां कहती थी, ऐ बच्चों चुप हो जाओ, ये देखो मुसलमान आ रहे हैं, ये देखो नबी का गुलाम आ रहा है, ये देखो सिद्दीक अकबर आ रहे हैं, ये देखो फारूक आजम आ रहे हैं, ये देखो सलाहुद्दीन अय्यूबी आ रहे हैं। खुदा की कसम, जिस दिन हमारी ये ताक होगी उस दिन समझो हमारा ईमान मुकम्मल। 3 आदमी थे, 3 भाई। कितने भाई? हाँ, यहाँ तो 3 भाई में 3 तिकड़ा लगा हुआ। अगर 3 है तो 3 जगह मौजूद है। आंगन एक था, अब्बा थे तब, अब 3 दीवार।
नजर आ रही। वो 3 भाई थे, ईमान के कितने पक्के थे, हमेशा वो जिहाद फी सबीलिल्लाह में लगे रहते थे। जल्दी जल्दी सुन। इत्तेफाक से एक बार उसको हिरक़्ल बादशाह ने गिरफ्तार करवा लिया शाम के। अच्छा, बड़े अच्छे नेक थे, पकड़े गए। कभी क्या करते हो? कहा मैं नबी का कलमा पढ़ता हूँ, दीन के राह में खिदमत कर रहा हूँ, इस्लाम की तबलीग कर रहा हूँ। तो उन लोगों ने पकड़ के बादशाह के दरबार में सिपाहियों ने पेश किया। अब बादशाह ने क्या किया, उनको पकड़वाया। पकड़वाने के बाद में कहा, है सुन, अगर तू नबी का कलमा छोड़ दे तो मैं तुझे आधी रियासत भी दे दूंगा और अपनी बेटी से तेरी शादी भी कर दूंगा। ये ईसाई बड़े चालबाज होते हैं, पहले अपनी लड़कियों को जरूर पेश करते हैं। इनका ये पुराना मंसूबा रहा है। अगर ये अपनी किताबें छपवा के बंटवाते हैं तो हसीन जमीन लड़की को आधे कपड़े में चौराहे पे खड़ा करके और किताबें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहते हैं कि इसको बांटो, ताकि लोग इसकी खूबसूरती को देखेंगे तो किताब की तरफ माइल कम, इसकी तरफ माइल होके जल्दी ईसाई बन जाए। ये हुस्न का प्रचार जमाने से कर रहे हैं। और अगर जिसको नहीं तजर्बा है तो मैं कहता हूँ नेपाल के धम्बोजी चौराहे पर आज भी चले जाओ, आपको ये बात मिल जाएगी। हमने वही देखा है। नेपाल में चूंकि ईसाइयत बहुत जोरों से फैल रही है, समझ रहे? अब वो तीन आदमी पकड़े गए बादशाह के दरबार में। कहाँ खड़े? बादशाह के दरबार में। बादशाह ने बोला, ईमान तुम्हारा पक्का है? अब पक्का की बात करते हो? हमने रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है, हम जान दे सकते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह का दिया हुआ ईमान नहीं दे। अच्छा, कहा सुनो, अभी होश में आ जाओ, अभी वक्त है, कलमा छोड़ दो तो जान बच जाए। क्या तुम्हें जान प्यारी नहीं है? तुम अपने अम्मू अब्बू से प्यार नहीं करते? क्या तुम अपने घर वालों से प्यार नहीं करते? तो उनका कहना था, अरे तुम घर वालों की बात करते हो, लुट जाए अगर दौलते कौनैन तो क्या गम, छूटे न मगर हाथ से दामाने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सुनो, अब बादशाह ने तीन जो एक देग मंगाई, जैतून का तेल खौलवाया। जल्दी जल्दी सुनाना, वाकई बड़ा लंबा। जैतून का तेल सामने खौल रहा, अब भी होश में आ जाओ, अब भी तुम्हें मुर्गे की तरह तल दिया जाएगा जिस तरह लेग पीस तली जाती है। अभी इसी तेल में डाल दिया जाएगा खौलते हुए। तो कहा, नादान, नादान सुन, आग की धमकी देता है और सोचता ईमान छोड़ देंगे। सुन, हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं, उस इस्लाम को मानते हैं जिसके इशारे से जहन्नम बुझने वाली है। वाह 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 वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। डेगची का तेल खौल चुका है, देग का तेल खौल चुका। सुनो मुसलमानों, बड़े भाई को उठा करके आग में उसमें तेल में डाल दिया। कसम खुदा की, अगर उस वक्त कुहे हिमालय भी होता तो उसमें भी लफ्ज़ आ जाती। अगर कोई रुस्तम भी होता तो उसके पाए इस्तिक़लाल में जुम्बिश आ जाती। अगर कोई उस वक्त दारा शिको भी होता तो वो भी थर थर कांपने लगता। लेकिन सुभान अल्लाह, ये अज़्म मुसम्मम के पहाड़, ये सब्र इस्तिक़लाल के पहाड़ सामने खड़े होकर अपने भाई का नजारा देख रहे हैं। हिरक़्ल बादशाह ने कहा, अब भी ईमान का सौदा कर ले, अब भी मोहम्मद का कलमा पढ़ना छोड़ दे। तो उन्होंने कहा, सुन नादान, मैं मुस्तफा के जामे मोहब्बत का मस्त हो, ये वो नशा नहीं जिसे तू। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरे को डाल दिया गया, दूसरे को भी डाल दिया। खड़े होकर छोटे ने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दो भाई सामने, इधर तो 4 डंडे में काम चल रहा है भाई साहब। लॉकडाउन लगा हुआ था, मस्जिदों में रोक थी, नमाज न पढ़ने जाओ तो यही मुसलमान कहे मौलाना डर गए थे। हमारे गांव के एक हाजी साहब थे, बड़े नए नए हाजी, हमारे साथी गए थे सन 2018 में। वो भी आए और लॉकडाउन लगा तो मौलाना ने कहा, भाई नमाज नहीं होगी। अच्छा, डर गए? अरे इमाम साहब तुम डर गए, आप डर गए आप? अरे मौलवी मौलाना जब डरेंगे तो हम काहे न डरें? तो भैया किसी तरह दबाव बना के मौलाना साहब को, तनख्वाह मिल रही थी बेचारों। लॉकडाउन में तो इन मुसलमानों ने आलिमों के साथ इतना बड़ा जुल्म किया है कि शायद कोई कौम अपने इमामों के साथ ऐसा जुल्म करे।
और ये बेहूदे जाहिल चपट मुतवल्ली और जाहिल खबीस किस्म के मैनेजर मदरसों के, जिन्होंने मौलवियों की तनख्वाहें काट ली और बताया कि तुमने काम नहीं किया है तो तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलेगी। मैं कहता होश के नाखून लो, जब मैदाने कयामत में तुमसे पूछा जाएगा कि इनके पेट को भरने का इंतजाम तुम्हारी जिम्मेदारी थी, इनका खर्चा उठाना तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुमने अपने जिम्मेदारी निभाई कि नहीं निभाई, तो याद रखो तुमसे जवाब नहीं बन पड़ेगा। अरे तुम एक आलिम की बात करते हो, एक कुरान के कारी की बात करते हो, तुम्हें क्या इनका मालूम? मुस्तफा ने कहा है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतर वो है, न गांव का चौधरी बेहतर है, न गांव का प्रधान बेहतर है, न सेठ बेहतर है, न बहुत बड़ा बिजनेसमैन बेहतर है। मुस्तफा ने कहा है अरे कुरान पढ़ने और पढ़ाने वाला गर्चे गरीब है, लेकिन सरारे जमाने का इमाम और वही सबसे अच्छा है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह। हाँ, तो वो हाजी साहब क्या करें? अब मौलाना बेचारे जा रहे हैं साहब, ये जुमा का वक्त, पुलिस आ गई 4 डंडे ले, अब सब तो दीवार तड़ाक तड़ाक के भाग गए और वो हाजी साहब अपने पोते के साथ चटाई में लिपट, अरे कहानी नहीं सुना रहे, ये हकीकत है, लिपट गए बेचारे ताकि पुलिस वाले पाए ना। तो जब हमने सुना, क्योंकि मैं तो वहां मौजूद नहीं था, गुजरा में उस रास्ते का, हाजी साहब चटाई याद है? इमाम नहीं गया कहीं, मुसल्ले पे खड़ा रहा, लेकिन इनकी हालत ये देखिए, चटाई में लपेट के खड़े हुए। उसी दिन से उनको हिम्मत रही कि किसी मौलवी से कहते कि तुम डर रहे हो। ये हाल हमारी कौम का भाई, समझ रहे? हमको आगे बढ़ाना चाहती है ताकि लाठी खाए तो मौलाना खाए, हमारा बेटवा क्यों खाएगा लाठी? हमने कहा वाकई सही कह रहे हो मौलाना, कल भी आगे था, आज भी आगे। लोग कहते हैं मौलवी लोग क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, दिन भर घूमते हैं, तकरीरें कर रहे हैं। याद रखो मुसलमानों, तुम्हारे जितने जिंदगी के मसाइल हैं, तुम्हारे कुरान और हदीस के हिफाजत के लिए तुम बाद में आते हो, मौलवी पहले आता है। क्यों? कुरान का हाफिज मौलवी बनाए, हदीस का आलिम मौलवी बनाए। जब ये मौलवी आलिम बना के देता है तो वही लड़का तुम्हारे जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए तैयार है। वाह 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 वाह, बेशक सुभान अल्लाह। हमें बड़ी आसान है मुंह बजा लेना, अगर कोई अच्छी गाड़ी किया जाए। हाँ, ये तो मुतवल्ली पूछा जाएगा, जो मैनेजर साहब है ना, हाँ, उनको पता चलेगा कि जो गांव भर मिलके कहते हैं इमाम साहब 1100 रुपया पाई नहीं, 500 बिल्कुल मदरसे में जमा करें, ना हजम ना है उनको कि मौलाना कैसे एक बैग 1100 रुपया पाएंगे जब नरेगा में 600-500 रुपया दिहाड़ी। याद रखो मुसलमानों, हंसने की बात नहीं है, हक न मारो किसी का। उसका तरीका उलमा ने बताया है कि अगर आपको चंदा लेना है, रसीद मौलाना को दीजिए और बारातियों से जाके कहिए, दूल्हा से कहिए भाई हमारे निकाहाना के बाद हमारे मदरसे में आप कुछ रकम देना चाहते हैं तो चंदा दे दीजिए। इस तरह जायज है, वरना जितना निकाहाने का पैसा हुआ इमाम का हुआ, जिसने काजी ने पढ़ाया, जिसने भी पढ़ाया उसका हुआ। और अगर आपने जबरदस्ती ले लिया तो फतावा फैजुल रसूल में जाकर के उठा करके देख लो, अल्लामा जलालुद्दीन साहब ने इसको वो बखूबी फकीह मिल्लत ने बहुत अच्छे से लिखा है। मैं उधर तफसील में नहीं जाना चाहता, लिहाजा इमामों का पैसा मत दबाओ, इमाम को दो, जब इमाम खुश होगा तो दिल से दुआ करेगा। रुपया 4000 दे रहे हो, नियत मान रहे हो, कह रहे हो मौलाना सूरत तब्बत यदा के बजाय सब पे हिस्मा पढ़ दिया करो, तो मौलाना तुम्हें 2 ही सूरत याद है, तब्बत यदा और कुल अल्लाह के आगे तुम नहीं पढ़ते हो। हमने कहा इमाम को 4000 रुपया दोगे तो सूरह रहमान सुनोगे भाई, वो तब्बत यदा और कुल अल्लाह पढ़ करके दूसरी जगह ट्यूशन पढ़ाने नहीं जाएगा तो उसके बच्चे भूखे मर जाएंगे। अब आप कहोगे मौलाना ये कैसे? हमने कहा जब उसका दिल खुश करोगे तो उसका जहन तुम्हारी तरफ होगा। इनको इतनी सूरतें सुनाऊं कि सुभान अल्लाह लुत्फ अंदोज हो जाए और हमेशा ये नमाज पढ़ते रहे, लिहाजा इनका जहन अच्छा बनाओ, वरना नियत तो हम माने हुए हैं लेकिन ट्यूशन पढ़ाने की फिक्र लगी हुई। लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं है कि उलमा इसको बहाना बनाए और ट्यूशन पढ़ाने की नियत नहीं। नमाज हम किसी मुक्तदी के लिए नहीं पढ़ते, अल्लाह के लिए पढ़ते। बेशक सुभान अल्लाह, आए है वाह वाह। अरे मुक्तदी आए ना आए,
हम इमामत अल्लाह के लिए करें। जब उसकी रजा पे राजी रहेंगे तो अल्लाह लोगों के दिलों में मेरी मोहब्बत को डालेगा। अरे अल्लाह गैब से जरूर मदद फरमाए। तो वो 3 भाई थे भाई साहब, 2 को डाल दिया गया, अब एक अकेला बचा ना। बादशाह कह रहा है देख इनके अंजाम देख ले, तेरा भी यही हाल होगा। अब वजीर दौड़ा दौड़ा आया, कहा हुजूर ये बड़ा खूबसूरत है, अरब का जवान है, बड़ा हसीन है, बड़ा जमील है। अरे यार, कहा हुजूर इसको आप छोड़ दीजिए, मैं इसको ईसाई बना लूंगा, ये बड़ा होनहार लगता है, ईसाई बन जाएगा तो मेरी मेरी हुक्मरानी के लिए बड़ा अच्छा काम करेगा और आपकी शाही तख्त के लिए पायदारी के लिए बड़े अच्छे काम अंजाम देगा। उसने कहा अच्छा ठीक है, इसको ले जाओ, तुम इसको ईसाई बनाओ। अब तवज्जो से सुनना मुसलमानों, आज जरा सा भी टीप टाप देखते हो रोड पे, आंखें गंदी कर लेते हो। जरा से मोहल्ले में तुम्हारे पास किसी ने मुस्कुरा के तुम्हारी तरफ देख लिया तो तुम अपने जहन को गंदा करके उसके पीछे लग जाते हो। आज जरा सी कोई लड़की हसीनो जमील नजर आई तो तुम्हारी आंखें गंदी हो गई, तुम्हारा जहन गंदा हो गया, तुम्हारा दिल गंदा हो गया। सोचते हो हम इससे ख्वाहिशातें नफसानी पूरी कर लेते, काश ये लड़की मेरे पास आ जाती और मैं इसे अपना बना लेता, काश ये लड़की मिल जाती तो मैं इसे अपना बना लेता। खुदा की कसम, जिसकी निगाहों में जलवे यार होता है उसकी निगाहों में किसी का हुस्न नहीं समाता। जिसकी निगाहों में मुस्तफा का हुस्न आ जाता है वो दुनिया के हुस्न को लात मार देता है। जिसकी निगाहों में मुस्तफा का जलवा समा जाता है वो जमाने का जलवा भूल जाया करता है। अब सुनो मुसलमानों, वो ईसाई वजीर उस लड़के को लेकर के आता है और अपने घर में एक कमरे में उसको कैद कर देता है। उसके बाद में कहता है सुनो सुनो, तुम्हारा ये कमरा है, रोजाना तुम्हें यहाँ रहना है, वक्त पे खाना मिल जाएगा। अब जब शाम का वक्त हुआ उसने अपने हसीनो जमील लड़की को बुलाया और कहा बेटी आज एक शिकार लेकर के आया हूं, आज एक शिकार लेकर के आया हूं जिसे अपने जाल में फंसाना है तुम्हें। लड़की ने कहा मेरी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं है, अब्बा आप इजाजत तो दे, चंद घंटों में उसे ईसाई बना दूंगी। गई कमरे में जाने के बाद बैठी रही, क्या देखा वो अल्लाह का बंदा नियत बांध के रुकू सजदा कर रहा, रात गुजारी लेकिन उस पर्दे मुजाहिद ने निगाह उठाकर नहीं देखा। चलिए कहा कुछ काम हुआ, कहा अब्बा आज उसकी इबादत की रात है। दूसरी रात गई तो बंदे मोमिन कुरान की तिलावत में लग गया। कहा हुआ काम, कहा अब्बा आज उसकी इबादत की रात। ऐसे ही 40-39 रातें गुजरी। जब 40वीं रात आई अब वो ईसाई लड़की जाके बन संवर के उस कमरे में पहुंची तो क्या देखा, वो नौजवान मुस्तफा की जानिब लो लगाकर मदीना तैयबा की तरफ खड़ा होकर के रसूलुल्लाह पर दुरूद और सलाम के नजराने पेश कर रहा है। अब सुनो, कोई जवाब नहीं देता है। अब वो लड़की आगे खड़े होकर के कहती है ए जवान, किस मिट्टी का बना है, किस पत्थर का बना है, क्या तेरे सीने में दिल नहीं है, क्या तेरे सीने में जो कलेजा नहीं है, क्या तेरे सीने में मोहब्बत और ख्वाहिश की कोई ललक नहीं है। वो जवान कहता है कहना क्या चाहती हो। वो औरत कहती है जमाना मेरे हुस्न जमाल को देखने के लिए तरसता है, मोहल्ले और बस्ती के लड़के मेरी एक झलक देखने के लिए परेशान रहते हैं, लेकिन आज 40 रातें गुजर गई है और मैं बराबर तेरे पास आ रही हूँ और तू मेरे तरफ निगाह नहीं उठाता। तो वो जवान कहता है ऐ लड़की नादान है, मैं जिसकी निगाहों में मुस्तफा का हुस्न समा जाए वो किसी और की तरफ नहीं देखा करता। रिसालत मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अकबर कबीरा। वो कहता है नादान सोल, हमने मुस्तफा से मोहब्बत किया है और उनका जलवा मेरी निगाहों में है और जो उनका जलवा जिसकी निगाहों में आ जाता है वो दुनिया के हुस्न की तरफ नहीं देखा करता। मैं मुस्तफा के जामे मोहब्बत का मस्त हूँ, ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार। अब वो ईसाई लड़की कहती है मैं मान गई कि तू भी सच्चा, तेरा दीन सच्चा, तेरे रसूल सच्चे, तेरी किताब सच्ची, तेरे हबीब सच्चे, तेरे महबूब सच्चे, अब मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दे। सुभान अल्लाह। वो भी कलमा पढ़ती। अब तवज्जो से सुनना, अब वो लड़की क्या कहती है, अब हम दोनों मुसलमान हो गए, मुस्तफा का इश्क सीने में बसा लिया है, अब मैंने भी मुस्तफा की तरफ लो लगा लिया है, अब हमारा यहाँ ठहरना ठीक नहीं है। तो कहा करना क्या चाहिए, कहा चल आज हम आजाद हो करके
के एक नई जिंदगी गुजारेंगे, आजाद होकर के और अमर का पैगाम जमाने को पहुंचाएंगे। वो रात में जाती है, अस्तबल से 2 घोड़े लेकर के आती है और घोड़ा तैयार किया, दोनों रात में फरार हो गए। मुसलमानों तवज्जो से सुनना, आज हमारे अमाल किरदार ऐसे हैं कि हमसे लोग दूर भागते हैं। आज आलम यह है, पहले कहते थे अमानत मुसलमान पे आस रख दो, वो कभी खयानत नहीं करेगा। मुसलमान को गवाही बना दो, कभी वो वादा वफा नहीं करेगा। मुसलमान से सौदा कर लो, वो कभी तुम्हें गलत सौदा नहीं देगा। लेकिन हाय अफसोस, आज ठेला लगाने वाला दिन भर मशक्कतें करता है, लेकिन जब शाम को आता है तो हराम रोजी अपने बच्चों को खिलाता है। आज दुकान करने वाला अच्छा खासा बिजनेस करता है, अच्छी खासी मेहनत करता है, लेकिन जब शाम को लाता है तो रोजी हलाल नहीं खिलाता है। आप कहेंगे मौलाना पैसा हमारा लगा है, पसीना हमने निकाला है, आखिर हमारा पैसा क्यों नहीं जायज है? तो मैं कहता हूँ सुनो खुदा की कसम, ऐ तौल नाप करने वालों, अगर किसी को एक जर्रा बराबर भी तौल नाप में खयानत की है तो तुम उस रोजी को जायज ना समझना, बल्कि वो रोजी हराम है। रोजी वही अच्छी है जो मुस्तफा के सुन्नतों पर अमल करके किया जाए। अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सेब बेचने वालों को देखो जरा, अच्छा अच्छा सेब ऊपर लगा के रखा है और कटा पटा सेब नीचे, समझ रहे? कटा पटा नीचे लगा हुआ है। भला साहब, अब भला हम आपसे ऐसा करेंगे, ये भी कह रहा है, भला हम आपके साथ, यानी आप ही के साथ तो करेंगे इसलिए कि आप ही भोले भाले हमको मिले हैं। झगड़ा कर नहीं पाएंगे, आप मार कर नहीं पाएंगे। जमाना कहेगा टोपी लगा करके मार कर रहे आप, समझ रहे? दाढ़ी रख करके क्या झगड़ा कर रहे हो तुम, जुब्बा पहन के क्या झगड़ा कर रहे हो तुम? लेकिन उसे कोई नहीं कहेगा बदमाश, ऊपर सही लगाया था तो नीचे भी सही लगाना चाहिए ना। 20 किलो वाला भी 70 में बेच रहा है, 70 वाला भी 70 में बेच रहा है। लिहाजा लोगों, मैं ये नहीं कहता कि सब करते हैं, लेकिन जो करते हैं वो अपना अंजाम जान ले। घटतौली करने वाले मैदान कयामत में पकड़े जाएंगे, और जब उनसे पूछा जाएगा तो कितनों का हिसाब दोगे? तुम नहीं दे सकते हो। अरे यार, हम अपने अमाल का हिसाब दे ले, बहुत बड़ी बात है। कितने गिरहों का गला काटा है, भला हम इतना हिसाब कहाँ से दे पाएंगे? लिहाजा सुनो मुसलमानों, वो दोनों मुजाहिद, वो दोनों मियाँ बीवी, वो औरत, वो ईसाई लड़की और वो मुजाहिद मुसलमान घोड़े पर सवार हुए। सुभान अल्लाह, दौड़ाए घोड़ा। दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। समझ में दौड़ाया घोड़ा, पीछे से पटर पटर की आवाज आई। अब ये सहन है, सिपाही तो नहीं आ रहा, हाँ ये खौफ खाए हुए थे कि बादशाह वजीर भाई, सिपाही तो नहीं आया बादशाह के। जब पलट करके देखा तो क्या देखा, वही तेल में गिरने वाले दोनों भाई सवार होके आ रहे। अरे बोलो बोलो बोलो, हमें अकेले नहीं आ रहे, फरिश्तों की जमात। दुनिया में थे तो अकेले, लेकिन जब रब के नाम पे कुर्बानी दी तो फरिश्तों की जमात मिल गई, मर्तबा बढ़ गया, दर्जात बढ़ गए। मेरे दोनों भाई आ रहे, ठहर के देखा, पूछा भाई, अरे आप तो मेरी निगाहों के सामने तेल में जल गए थे, तड़प रहे थे, मैंने आपकी जान निकलते हुए देखा, हाथ पैर आपको चलाते हुए देखा, छटपटाते हुए देखा, नज़ा के आलम में आपको घबराते हुए देखा, आपके जलने का अंदाज ऐसे था। वो कहते भाई यही तो समझाना चाहता हूँ, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह के रास्ते में मार दिए जाए उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है। वो तो एक लम्हा के लिए मौत आई थी, अब क़यामत हमें जिंदगी अता कर दी गई है। रात अब वो आते हैं और उन दोनों का निकाह फरिश्तों के दरमियान करवा दिया जाता है। लिहाजा ईमान बहुत जरूरी है, ईमान बहुत जरूरी है। और ईमान कहते किसे हैं? वहाबियों से दूर रहो, देवबंदियों से दूर रहो, आलमियों से दूर रहो, मौदूदियों से दूर रहो। हाँ हाँ, पढ़ते नात, पढ़ते सलाम जाए के जुमा में, और खालू आए जाए तो क्या कहते हैं, ये हमारे खालू है। हमने कहा कहाँ रहते हैं? कहा नाजिरपुरा में। कहा नमाज किससे पढ़ते हैं? तो कहते वहाबियों की। बस वहाबियों देवबंदियों से दूर रहो। रिश्तेदारी तो तोहर नहीं है, नहीं है। अभी बॉर्डर ऐसे लगाए रहो कि इधर कोई पहुंचे ना पावे, समझ रहे हैं? वहाबियों देवबंदियों से दूर रहो। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमा ले। चूंकि आपके असरार पे मेरा टाइम ज्यादा हो गया, वरना मुझे शौक नहीं, मैं दूसरी तकरीर कर रहा हूँ, फिर सुबह में मुझे तकरीर करना है। मैं आपसे माजरत का हूँ कि आपका वक्त ले लिया। बहरे
कल उर्स मुक़द्दस है बिकौली शरीफ, समझ रहे हैं आप? वहाँ आइए, मैं वहीं तकरीर कर रहा था, वहाँ से तकरीर करके इधर आया हूँ। बहरे के कल दिन में आप 9 बजे तक वहाँ पहुँच जाएं और इंशाल्लाह उलमा का बयान होगा। ये सब हजरात वहाँ तशरीफ फरमा होंगे, सबकी नातें होंगी, सबकी तकरीरें होंगी। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। अल्लाह ताला इस पाक और पवित्र और स्वच्छ महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। जितने लोग हाजिर आए या चले गए, मौला ताला अल्लाह सबको दोनों जहान की खुशहाली अता फरमाए। अगर हमारे बोलने में कोई गलती हो गई तो अल्लाह अपने हबीब के सदक़े तुफैल से माफ फरमाए। फूफ की सेरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। हाथ में ले लीजिए इश्क़े रिसालत का चराग, फिर कभी मिलेंगे इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मोहतरम हजरात, रुक जाइए। हजरात मोहतरम, देखिए हम लोग तो पढ़ चुके हैं भैया, खूब पढ़े, हजरत लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने सुना, लेकिन उस्ताजुल मुकर्रम चाहे तकरीर कराइए